आपको क्या बताऊँ, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद क्या रहा देशराज करनवाल जी के साथ आपका? विवाद तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये कारण क्या रहा? मेन कारण यही था और कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं ऐसे ही, कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोल कर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और फिर मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, 1 साल ख़राब हो गया उसका। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूँगी अगर तुम ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। अभी तक जो ब्लॉक की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो कुछ लोग देख रहे थे, चाहे देशराज करनवाल जी हो, सुशील चौधरी हो या कोई भी हो सकता है। तो आगे से किस तरीके से कौन देखेगा? क्या आप सक्षम है उसे देखने के लिए? हाँ जी। आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं पड़े, बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। टेंडर प्रक्रिया में क्या हुआ? जो टेंडर प्रक्रिया जो हुई थी उसका क्या हुआ उसमें? टेंडर प्रक्रिया जो पहले से हुई, देखिए, अगर मैं सबको साथ लेके पहले तो जितनी भी साइटें हैं वहाँ पे जाऊँगी, काम अगर अच्छे से कर रखा होगा सबने तो मैं उसको अनुमति दूंगी करने की, नहीं तो अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। अच्छा, आपके खाते से काफी सारा लेन देन भी हुआ है और आपके मुताबिक जो काम को देखने वाले वो भी और लोग थे। हाँ जी। तो उसके बारे में जानकारी है आपको? खाते में लेन? मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे खाते में उनका ही नंबर लगा रखा था। और मैं भी बल्कि यही जानना चाह रही हूँ कि इतना पैसा या फिर जो भी लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है मेरे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में। मेरी चेक बुक, पासबुक सब उन्हीं के पास है। इनके पास? देशराज करनवाल जी के पास। जो बीडीसी सदस्य थे जो है उनका कहीं ना कहीं जो तालमेल था, जो रोजमर्रा का मिलना जुलना था, वो देशराज करनवाल जी के साथ था। यानी कि आप थी नाम मात्र की शासक है कि यहाँ की जो थी, तो उनसे किस तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे? उनका मान सम्मान का क्या होगा? उनके काम का क्या होगा? उनके काम का जो जितने भी उनके काम होंगे वो मैं सब करूँगी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बनाया है ना, तो मैं तो उनके काम करूँगी और उनको जनता ने चुना है, वो जनता के सारे काम होने हैं और मैं उनको कभी निराश नहीं करने की, ना ही वो मुझे करेंगे। मुझे इन पर विश्वास है इतना। लावारिस की तरह ये ब्लॉक 2 साल तक रहा, अब आपकी क्या जो है प्राथमिकताएं रहेंगी? जो खड्डे 2 साल में हुए हैं, खड्डे भरने के लिए खड्डे हुए हैं, इनको कैसे भर पाएंगे? देखिए, जितने प्राथमिकता काम करने की मुख्य रूप से क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे जितने भी ब्लॉक में काम आ रहे हैं वो तो होंगे ही, बाकी और जितनी भी योजनाएं हैं ना तो मैं उधर से वो भी लाएंगे हम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। देखिए, देशराज करनवाल जी एक सत्ता से जुड़े हुए आदमी है, पूर्व विधायक है, तो सरकार से कहीं ना कहीं आपको तालमेल बिठाना, जीरो से शुरू करना, तो इसका क्या आप तालमेल बिठा पाएंगी? क्या उम्मीद है, या इसका खामियाजा भी जो है 2 साल की तरह यहाँ की जनता को उठाना पड़ेगा? नहीं, जनता को नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने काम को करने की, मैं पूरी जी जान लगा दूँगी अपने काम को करने को, क्योंकि मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा, और वो मैं करूँगी। देखो जी, मेरी बात सुनो, प्रमुख बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई। उस तो किसने? इनके ताऊजी ने, देशराज जी ने। अच्छा। हाँ, तो फिर कहना, मैंने कहा मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा, कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे हैं, उसमें यो लगा है, मुझे दिया नहीं है, वो मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके? अपने उनके कब्जे में, हमारे पर नहीं आए हैं। अच्छा। हमारे पर नहीं आए जी। तो कहना फिर इन लड़की ने कह दिया कि जी मेरे भाई के नहीं बढ़ने के कागज नहीं बढ़ने और एडमिशन नहीं हो रहा, तो मैं साइन क्यों करूँ? इनने साइन करने तो मना कर दी, फिर गलत इल्जाम लगाने लगा उस पर।
ये गलत लड़की है, यो घर पुलिस भेज जलने का, मेरे ठेकेदारों को भेज जलने का, धमकी देना, अकरी तेरे मम्मी को मारूंगा, तेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, तेरे परिवार को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा, ये तू सहन नहीं करने की। रोज पुलिस गरी गई मेरे। फिर अब क्या स्थिति है, अब किस तरीके से जो है आप दोबारा मीडिया के सामने आए हो, क्या उम्मीद है आपको? बची हो क्या ना, लड़की अपना संभालेगी बेचारी, अपना काम करेगी। मैं तो नू इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो गुंठा टेक हूँ, कोरे कागजों पर मेरे साइन ले रखे, अपना डरा कर हम साइन कर दो, यो कर दो। तो अब आपकी जो है क्या सरकार के कुछ जो मुख्यमंत्री या जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात करी है? हाँ जी, मुलाकात करी है। आपको उम्मीद है कि सरकार पूरा साथ देगी? बच्चे वो उन्होंने जब कदम उठाया तो वो साथ जरूर देगी। ठीक है।